पेशाब में झाग आ रहा है और आपको किडनी रिपोर्ट डरा रही है। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिन में प्रोटीन लीकेज होती क्यों है, कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आइए जानते हैं इस सभी के बारे में। सबसे पहले जानना समझना ज़रूरी है कि जो आपकी किडनीज़ है उनका काम क्या रहता है। किडनीज़ जो आपकी हैं वो आपकी बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको फिल्टर आउट करती है यूरिन के रास्ते। अब जब आपकी किडनीज़ वीक हो जाती है किसी भी कारण से, हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर से, हाई शुगर वैल्यूज़ की वजह से, या कोई जेनेटिक ऐसा इशू क्रिएट हो गया जिसकी वजह से, या कोई ड्रग इंड्यूस था, किसी मेडिसिन की वजह से ऐसा हो गया, जहाँ पे आपकी किडनीज़ की मेम्ब्रेन वीक होनी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ नेफ्रॉन्स अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे ग्लोमेरुलाई हैं वो अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। जब भी उनकी मेम्ब्रेन पे कोई ना कोई इम्पैक्ट आएगा तो सीधा इम्पैक्ट हमारी बॉडी की फिल्ट्रेशन पे आएगा। अब हम कैसे इसे सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि किडनी के अंदर जो उनके फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। जैसे कि आपकी छन्नी काम करती है, आप कोई भी चीज़ छान रहे हो तो वो जितना वेस्ट मटेरियल है वो छन्नी में रह जाता है और बाय प्रोडक्ट आपका आप किसी भी बीकर में, ग्लास में कलेक्ट कर रहे हो तो वैसे आ जाता है। अब होता क्या है, जब आपकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन वीक हो जाती है तो जो उसको चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर रखनी चाहिए थी वो भी फिल्टर आउट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले उसके अंदर क्या जाना स्टार्ट होता है, आपका प्रोटीन। जो प्रोटीन बॉडी का मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है, आपकी बॉडी की हीलिंग में मदद करता है, ग्रोथ में मदद करता है, रिपेयर में मदद करता है, वो अब बॉडी के अंदर नहीं रुक पा रहा है, वो यूरिन के रास्ते बाहर जा रहा है। तो हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लग जाती है, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और मसल मास लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी लग रही है, बेड से उठ नहीं पा रहे हैं, ये सारी कंप्लेंट्स वो लेकर आते हैं। तो जब भी आपकी किडनी सफ़र करती हैं या एक्यूट फॉर्म में थोड़े समय के लिए भी सफ़र कर रही हैं, सबसे पहला सिम्टम क्या देती है वो है प्रोटीन लीकेज। यूरिन के अंदर झाग आना स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन लीक होना स्टार्ट हो जाता है और बॉडी में कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है। अब हम इसे कैसे जान सकते हैं कि हमारे यूरिन में झाग आ रहा है, उसके अंदर प्रोटीन लीकेज हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जो हम मॉर्निंग फर्स्ट यूरिन पास करते हैं वो नॉर्मली वैसे ही फ्रॉथी आ रहा होता है, क्योंकि रात भर का यूरिन हम मॉर्निंग में बहुत गैप के बाद पास कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर प्रोटीन लीकेज है तो वो वहाँ पे हमें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। उसको आप कैसे जान सकते हैं, एक यूरिन रूटीन टेस्ट करवा के उसमें पता चल जाता है कोई प्रोटीन लीकेज तो नहीं है, या एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो का टेस्ट करवाते हुए ACR टेस्ट होता है जिसमें मालूम चलता है कोई माइक्रो लीकेज तो नहीं है। क्योंकि कई बार यूरिन रूटीन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता लेकिन माइक्रो लीकेजेस हो रही होती है। तो अगर हमारी माइक्रो लीकेजेस प्रेजेंट है और ऐसा साल भर हो गया है होते हुए, तो उसे स्टेज 1 ऑफ किडनी डिजीज़ में काउंट कर लेते हैं अगर प्रोटीन यूरिया आपका 1 साल तक चल रहा है। तो अगर कभी भी आपको अपने पेशाब में झाग नज़र आए और लंबे टाइम तक ऐसा होता चला जा रहा है, फ्लश कर रहे हो फिर भी वो साबुन के झाग जैसा, बबल्स जैसा प्रेजेंट ही है, तो इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसकी वजह से भी ये दिक्कत आ रही होती है। जैसे कि अगर आपको लॉन्ग टर्म UTI प्रेजेंट रहते हैं, बार बार UTI हो जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, तब भी प्रोटीन लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि किडनीज के फंक्शन हैम्पर होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपकी शुगर वैल्यू स्पाइक अप करती जा रही है, कॉन्टिन्यूसली आपके ब्लड के अंदर शुगर बनी हुई है और कंट्रोल में नहीं आ रही है, यूरिन के रास्ते शुगर फ्लश भी हो रही है और किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे भी प्रोटीन लीकेज स्टार्ट हो जाती है। साथ के साथ हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि नमक का इंटेक कम रखना है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक नहीं करना है, क्योंकि ये आपके BP को शूट अप भी कराता है। साथ के साथ हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रोटीन लीकेज हो रही है तो हैवी प्रोटीन इंटेक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपकी किडनीज पे एक्स्ट्रा लोड आएगा उसको फिल्टर आउट करने का और प्रोटीन लीकेज बढ़ जाती है। बट इस कंडीशन को अच्छे से समझना ज़रूरी है कि हम टोटल प्रोटीन इंटेक नहीं रोक सकते। लाइट प्रोटीन आपको खाना है जो बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर सके। हैवी प्रोटीन जैसे कि आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स है, वो रिस्ट्रिक्ट करवाए जाते हैं। अदर देन दैट लाइट प्रोटीन के अंदर जैसे आपकी मूंग, मसूर, मोठ की हल्की दालें आती हैं जो आसानी से पच जाती है, जब आप बीमार होते हो तब भी खा रहे होते हो, वो आप इंटेक कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ हमने टोटल प्रोटीन कट ऑफ कर दिया और वहाँ प्रोटीन लीकेज हो भी रही है तो बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि यूरिन के रास्ते जो लीकेज हो रही होती है उसमें आपका एल्बुमिन जा रहा होता है जो एक टाइप ऑफ प्रोटीन है,
और बॉडी में सूजन आनी शुरू हो जाती है, पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट बहुत वीक हो जाता है, तो ये सब स्थिति नहीं आने देनी। अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम नज़र आ रहा है कि मेरे पेशाब में झाग आ रहा था, या फिर आपको यूरिन अच्छे से नहीं आ रहा, खुल के नहीं आ रहा, रात में बहुत ज़्यादा आ रहा है, दिन के कंपैरिजन में कम आ रहा है, तो ये साइंस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकते हैं, आप उस तरफ बढ़ रहे हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए तुरंत समय रहते हुए आपको सारी अपनी इन्वेस्टिगेशन करवानी है। अपना यूरिन टेस्ट ज़रूर करवाएं, एक किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएं, ताकि आप जान सकें कोई ऐसी स्थिति बन तो नहीं रही है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि अगर आपके पेशाब में झाग जा रहा है तो उसे इग्नोर क्यों नहीं करना है और क्या ये आगे चलकर कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज है, कमेंट करके ज़रूर पूछिए, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें अपनी रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं। अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।